जी, चुनौतियाँ तो बहुत आती है और सबसे बड़ी चुनौती तो काम के साथ में समाज सेवा करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिनका नाम है सुशील ठाकरे जी। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। सर, आपका एक छोटा-सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। जी, मेरा नाम सुशील ठाकरे है और मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नगर अध्यक्ष हूँ और साथ में ज्ञान ज्योति यूथ फाउंडेशन संस्था का संस्थापक। जी सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहता है कि आपका जो सफ़र है बचपन से लेके अभी तक का, जैसे कि आप 2 सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं और जिससे समाज सेवा कर रहे हैं, तो वो सफ़र कैसा रहा, उसका एक छोटा रूप हमारे दर्शकों। जी, जैसे बचपन तो सभी का रहता है वैसा ही रहा, कुछ इतना ख़ास नहीं। बस ये था कि किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं थी, संसाधनों की कमी ज़रूर थी, बाकी बहुत अच्छे से मेरा बचपन गुज़रा है। मेरी स्कूली शिक्षा भी बहुत अच्छे तरीके से हुई है, किंतु किसी कारणवश फाइनेंशियली समस्या के कारण मैंने स्कूल के बाद में कॉलेज कंटिन्यू नहीं किया था, किंतु बाद में कुछ समय बाद जैसे ही मेरी फाइनेंशियली स्थिति अच्छी हो गई थी, उसके बाद में फिर मैंने कॉलेज कंटिन्यू किया। जी सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप ज्ञान ज्योति यूथ फाउंडेशन के संस्थापक हैं, तो वो जो आपकी संस्था है, वो क्या कार्य करती है? जी हाँ, हमारी संस्था का कार्य ऐसा है कि जो भी लोग, जो भी छात्र किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके हैं या जो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, हम उसको शिक्षा की धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं और शिक्षा के लिए जो भी उनको मदद हो सके वो देने का प्रयास करते हैं। जी सर। सर, हम लोगों ने एक और कुछ हमारी टीम ने मुझे बताया था कि आप एक और कोई सा कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड भी आप कुछ कार्यक्रम करते हैं। जी, जैसे जो 10th और 12 के बच्चे होते हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं तो कुछ घबराहट रहती है, कुछ स्ट्रेस रहता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अभियान चलाते हैं। एक वर्कशॉप रहता है जिसमें कि कुछ मनोवैज्ञानिक और कुछ शिक्षक लोग रहते हैं जो बच्चों को सही गाइडेंस देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए और परीक्षा को कैसे किस तरह से फेस करना चाहिए और अपना तनाव को कम करना चाहिए। तो इसी विभिन्न मुद्दों पर लेकर उनसे चर्चा होती रहती है और ऐसे कार्यक्रम हम हर बोर्ड एग्ज़ाम के पहले चलाते हैं। जी सर। मीन्स कि आपके जो कार्यक्रम रहते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों को जो घबराहट होती है या डर लगता है, वो उससे ओवरकम कर जाए। और साथ ही एक और क्वेश्चन इससे मेरा बनता है कि जो बच्चों के सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर बात रहती है, तो वो चीज़ आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि बच्चों को इसका भी मार्गदर्शन मिलना चाहिए? जी, उसकी प्रेरणा मुझे स्वयं मेरे साथ में एक ऐसी घटना हुई थी कि जिस समय मैं 10th क्लास में था, तो मुझे करना था इंजीनियरिंग, किंतु कोई सही मार्गदर्शन ना होने के कारण और दोस्तों के बातों में आके मैंने कॉमर्स ले लिया, जो कि इंजीनियरिंग के लिए उपयुक्त नहीं था। तो वो बाद में जाके मुझे वो बात रियलाइज़ हुई कि मैंने गलत सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लिया है। तो जब मुझे समझ आई और जब मैं सामाजिक कार्य से जुड़ा, तो मेरे मन में ये था कि मैं जिस कारण से पीछे रह गया, मैं मेरे जैसे किसी भी बच्चों को नहीं रहने दूँगा। तो इसी से मेरे को ये प्रेरणा मिली थी। जी, मीन्स कि है ना, मार्गदर्शन की कमी के कारण कहीं न कहीं मेरा आप लॉस हुआ है। जो चीज़ का आप सपना देख रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया। तो आप चाहते हैं कि अब मैं मेरी संस्था के द्वारा ऐसे कार्य करूँ कि कोई भी विद्यार्थी बिना मार्गदर्शन की कमी के कारण असफल ना हो। जी सर। और सर, हम इस संस्था के माध्यम से एक और ऐसा काम करते हैं, जैसे कि अभी जो है ना प्रतिस्पर्धा का वो है समय है, तो ऐसे में क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हर चीज़ के लिए ज़रूरी हो गया है। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तर्ज पे ही एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के हम क्वेश्चन देते हैं, जिससे कि बच्चों को एक मॉक टेस्ट जैसा काम हो जाता है कि वो जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाए तो उससे घबराए ना, वो पहले से ही इस परीक्षा के माध्यम से उससे परिचित हो सके।
तो ये भी हम करते हैं। ओके, मीन्स कि है ना, बच्चा कोई भी, आपका जो संस्था है मेनली तो यही वर्क कर रहा है कि बच्चा कोई भी एग्ज़ाम दे, उसमें घबराना नहीं चाहिए, घबराने के कारण उसका परीक्षा खराब ना हो। जी जी। जी सर। सर, एक छोटा-सा संदेश हमारे देश के युवाओं के लिए। देश की युवाओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि शिक्षा बहुत सशक्त हथियार है अपनी मंजिल को पाने का। तो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो नशा है ये बहुत बुरी चीज़ है, तो इसलिए नशे से दूर होना चाहिए। और तीसरी बात कि जो आज का युग मोबाइल का युग है, तो बहुत से बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो युवाओं का मेरा यही संदेश है कि मोबाइल एडिक्शन से जितना हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि ये बहुत बुरी आदत है जो कि हमारे लक्ष्य को पाने में हमको बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए इन चीज़ों 2 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जी सर। सर, जो हमने समझ ली कि आपकी जो संस्था है वो किस तरीके से कार्य करती है। साथ ही हमें पता है, हमारी टीम ने बताया कि आप कोई संस्था के, और आपने भी अभी अपने परिचय में बताया कि आप कोई संस्था में नगर अध्यक्ष भी हैं। तो वो संस्था का क्या कार्य है और उसके थ्रू आप क्या कार्य कर रहे हैं? जी, मैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बुद्ध महासभा, जो कि परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित की गई है। और इस संस्था का काम है कि देश ही नहीं दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, जो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं जीवन में और जो उनके विचार है उनका प्रचार प्रसार करना। तो मैं मेरी टीम के साथ में हम समाज में नगरों में जाके गाँवों में जाके हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का भी काम करते हैं, जिससे कि समाज में एक जन जागृति आए और समाज में कुछ अच्छा हो। जो आपकी संस्था है वो सफलतम प्रोग्राम कर रही है बुरहानपुर शहर में भी और अन्य जगह भी। तो वो जो सफल आपके कार्यक्रम हो रहे हैं उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, हमारे सफलता का श्रेय हमारे सभी सदस्यों को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सब संभव हो पाया है। मेरे अकेले की तो बस की बात नहीं है। और हमारे मार्गदर्शक हमारे बड़े भैया संदीप ठाकरे जी का भी मैं श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें समय समय पर हेल्प की है। उनके माध्यम से हमारे बहुत से कार्यक्रम सफल हुए हैं। और साथ में और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी है जो हमें समय समय पर सपोर्ट करते रहते हैं। जी सर। सर, जो ये क्षेत्र है सामाजिक कार्य का, वो कहीं न कहीं एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। तो ऐसी कोई चुनौती जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहेंगे और जिसका सामना कर कर आप अपने पद पर निरंतर बने रहें? जी, चुनौतियाँ तो बहुत आती है और सबसे बड़ी चुनौती तो काम के साथ में समाज सेवा करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें अपना भी काम करना रहता है और हमारे पर्सनल भी कुछ वो रहते हैं। तो उसमें समय निकाल के समय देना, और उसके ऊपर भी कभी-कभी ये होता है कि हमें लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिसके कारण हताशा तो होती है। बाकी हम फिर भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हमारे माध्यम से आए। ये चीज़ तो जी सर। सर, आपने लीड लैब के मंच के सभी प्रश्नों का जवाब जो है बड़ी बखूबी तरीके से दिया। हमारा अंतिम प्रश्न है कि इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? जी, इस मंच पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मंच युवाओं के लिए बहुत अच्छा मंच है, क्योंकि ये अपनी जो जनरी है, जो अपनी कहानी है वो लोगों के साथ में साझा करते हैं, जिससे कि जो कुछ दर्शक है, जो कुछ सकारात्मक कार्य करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो उनको प्रेरणा मिलेंगी। और उनको प्रेरणा मिलेंगी, इसका पूरा श्रेय आपको जाता है, आपकी लीड लैब को जाता है, क्योंकि आप ही ऐसा माध्यम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, जिनसे वो अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि जो आपके कार्यक्रम चल रहे हैं बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, कहीं न कहीं ये आपके कार्यक्रमों से हर एक बच्चा मार्गदर्शित होगा और कोई भी बच्चा मार्गदर्शन के अभाव में असफल नहीं होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।